हेलो एवरीवन, आज हम करेंगे सुपर प्रॉफिट मेथड। सेकंड मेथड, एक तो हमने पढ़ा था एवरेज प्रॉफिट मेथड, फिर हमने पढ़ा था सुपर प्रॉफिट मेथड, और थर्ड मेथड था हमारा कैपिटलाइजेशन मेथड। अब हम सेकंड करेंगे सुपर प्रॉफिट मेथड। जैसे नाम से ही क्लियर है, सुपर प्रॉफिट मतलब सुपर मतलब ज़्यादा प्रॉफिट जिसमें मिलता है। ठीक है, एक्चुअल प्रॉफिट से जितना भी हमें ज़्यादा प्रॉफिट मिलता है, एक्चुअल प्रॉफिट से जितना ज़्यादा हमें प्रॉफिट मिलता है, उसे हम क्या कहेंगे? सुपर प्रॉफिट। अब इसको देखते हैं, इस प्रकार के अन्य व्यवसाय की तुलना में हमारी फर्म कितने लाभ हो रहे हैं। ठीक है, अन्य फर्मों की तुलना में हमारी फर्म जितने अधिक लाभ ले रही है, उन प्रॉफिट को क्या कहेंगे? सुपर प्रॉफिट। इसका मतलब क्या है कि मतलब इस प्रकार का बिजनेस है, जैसे हम जूतों का बिजनेस कर रहे हैं, तो दूसरी फर्म भी जूतों का बिजनेस कर रही है, तो दोनों का कंपैरिजन करेंगे हम। ठीक है, कि कितना प्रॉफिट, जैसे मान लो हमने है ना 10,000 रुपये कमाए, और जो दूसरी कंपनी है वो बी है, उसने 5,000 कमाया। तो 10,000 माइनस में 5,000, 10,000 माइनस में 5,000, तो हम कितना ज़्यादा कमा रहे हैं? 5,000 ना। डिफरेंस कितना हुआ? 5,000 का। तो वो क्या होगा? हमारा सुपर प्रॉफिट। मतलब हमारे जैसे बिजनेस करने वाली फर्म के कंपैरिजन में या बिजनेस के कंपैरिजन में जितना अधिक प्रॉफिट हम ले रहे हैं, उसको क्या कहेंगे? सुपर प्रॉफिट। ओके, नेक्स्ट देखो, एग्जाम्पल देखो। यदि व्यवसाय में हमारे जैसी अन्य फर्मों में 15% लाभ हो रहे हैं, मतलब हमारे जैसे जैसे जूतों का बिजनेस हम कर रहे थे, और दूसरी कंपनी में जूतों का बिजनेस कर रही है, तो उस दूसरे बिजनेस में 15% लाभ हो रहे हैं, और हमारी फर्म में हमने कितने इन्वेस्टमेंट किया है? 1,00,000 रुपये। जब हम अपनी फर्म में 1,00,000 रुपये इन्वेस्टमेंट करते हैं, तो हम उस पर कितना कमा रहे हैं? 25,000 प्रॉफिट कमा रहे हैं। तो नॉर्मल प्रॉफिट कितना होगा? नॉर्मल प्रॉफिट होता है जितना कैपिटल इन्वेस्ट कर रहे हैं, उसका जितना भी परसेंटेज दे दिया गया है डिवाइड बाय 100। ठीक है, वो क्या निकलेगा? हमारा नॉर्मल प्रॉफिट। ठीक है, तो एक्चुअल प्रॉफिट 25,000 रुपये हो रहे हैं। एक्चुअल प्रॉफिट कितना हो रहा है हमारा? 25,000 रुपये। देखो, क्वेश्चन में क्या दिया है, हमारी जैसी फर्में हैं वो कितना लाभ ले रहे हैं? 15%। और हम हमारी बिजनेस की बात है, हम 1,00,000 की इन्वेस्टमेंट कैपिटल पे 25,000 लाभ लाभ ले रहे हैं, तो हमारा कितना एक्चुअल प्रॉफिट आ रहा है? 25,000 रुपये आ रहा है। अब हम देखते हैं नॉर्मल प्रॉफिट कितना आएगा, या नॉर्मल प्रॉफिट या एक्चुअल प्रॉफिट कितना। मतलब नॉर्मल प्रॉफिट क्या आएगा? जितना हम कैपिटल इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, दूसरे मतलब 1,00,000 की इन्वेस्टमेंट पर दूसरे फर्म कितना ले रही है? 15%। तो 1,00,000 का 15% करोगे तो कितना आएगा? 15,000 रुपये। ठीक है, एक्चुअल प्रॉफिट हमारा क्या? 25,000 रुपये। और नॉर्मल प्रॉफिट है हमारे जैसे दूसरे जो बिजनेस है, तो वो 15,000 कमा रहे हैं। ठीक है, तो हमने तो कमाया एक्चुअल में 25,000 रुपये, और हमारे जैसे अगर कोई बिजनेस है वो 15% लाभ कमा रहे थे, इसने बोला था। तो 1,00,000 पर अगर मान लो हम अपने में बिजनेस में 1,00,000 इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, तो 25,000 रुपये कमा रहे हैं। और दूसरी फर्म का अगर हम देखें, तो उसी 1,00,000 पर अगर 15% करेंगे तो कितना कमा रहे हैं? 15,000 रुपये होना चाहिए। एक्चुअल प्रॉफिट हमारा कितना होना चाहिए? एक्चुअल में 15,000 होना चाहिए। ठीक है, तो हम 25,000 कमा रहे हैं, तो डिफरेंस कितना आएगा? 25,000 माइनस में 15,000, ये 15,000 है। तो कितना ज़्यादा हम कमा रहे हैं? सुपर प्रॉफिट 10,000 रुपये। इसका मतलब क्या है कि हम नॉर्मल प्रॉफिट से जितना अधिक प्रॉफिट कमा रहे हैं एक्चुअल में, तो उसका डिफरेंस क्या होगा? सुपर प्रॉफिट। तो इसका फॉर्मूला क्या आएगा? इसका फॉर्मूला याद कर रखना स्टूडेंट। सुपर प्रॉफिट क्या होगा? जितना हम एक्चुअल में कमा रहे हैं, एक्चुअल में हमने कितना कमाया? 25,000, और नॉर्मल प्रॉफिट कितना लगा? 1,00,000 पे 15% करोगे तो 15,000। तो 25,000 माइनस में 15,000, 10,000 का हमारा क्या हुआ? सुपर प्रॉफिट। ओके, अब देखो, अब इसी से हमने फॉर्मूला निकाल लेंगे। देखो, नॉर्मल प्रॉफिट कैसे निकालेंगे? जितना हम कैपिटल इन्वेस्टमेंट करते हैं, कि कितना हमने कैपिटल इन्वेस्टमेंट किया। ठीक है, इनटू में नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न, मतलब जो हमें रेट दी गई है, और सारे का डिवाइड किया जाएगा 100, तो वो क्या निकल के आ जाएगा? नॉर्मल प्रॉफिट। तो हमने यही तो किया था, इसमें नॉर्मल प्रॉफिट निकाला। तो कितना हमने कैपिटल 1,00,000 का इन्वेस्टमेंट किया। ठीक है, रेट ऑफ रिटर्न कितना दिया गया था? 15%। डिवाइड बाय 100, मतलब सारे का 100 आ जाएगा, ये 100 है सारे का, तो कितना आ जाएगा? 15,000 रुपये। तो इस तरह से क्या निकलेगा? कैपिटल इन्वेस्टमेंट। तो इसका नॉर्मल प्रॉफिट का ये फॉर्मूला हमें याद होना चाहिए कि कैपिटल इन्वेस्टमेंट इनटू में नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न डिवाइड बाय 100। ठीक है, वो हमारे क्या निकल जाएगा? नॉर्मल प्रॉफिट। और सुपर प्रॉफिट का भी लर्न होना चाहिए। सुपर प्रॉफिट कैसे निकलता है? एक्चुअल प्रॉफिट माइनस में नॉर्मल प्रॉफिट। अब नॉर्मल प्रॉफिट तो हमने सीख लिया कि नॉर्मल प्रॉफिट कैसे निकलेगा? कैपिटल इन्वेस्टमेंट इनटू में नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न डिवाइड बाय 100। ठीक है, और गुडविल कैसे निकल गई? गुडविल कैसे निकलेगी अगर सुपर प्रॉफिट दिया गया है?
तो गुडविल निकलेगी सुपर प्रॉफिट इनटू में नंबर ऑफ ईयर परचेज। ठीक है, इलस्ट्रेशन देखते हैं 9। ए फर्म अर्न नेट प्रॉफिट ड्यूरिंग द ईयर ड्यूरिंग द लास्ट 7 ईयर एज फॉलोज। मतलब नेट प्रॉफिट दिया गया है हमें लास्ट 7 ईयर का, मतलब पिछले 7 सालों का दिया गया है। 2009 का 20,000 प्रॉफिट दिया गया है, 10 का 17,000 लॉस दिया गया है, 11 का 44,000 लॉस दिया गया है, 12 का 2,50,000 प्रॉफिट दिया गया है, 13 का 2,17,000 प्रॉफिट दिया गया है, 2014 का 3 लाख प्रॉफिट दिया गया है, 2015 का 3,20,000 प्रॉफिट दिया गया है। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन में क्या दिया गया है आगे। द कैपिटल इन्वेस्टेड इन द फर्म इज 12 लाख रुपए। कैपिटल इन्वेस्टमेंट की है फर्म ने 12 लाख की गई है। नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न इन द सिमिलर टाइप ऑफ बिजनेस 10%। नॉर्मल रिटर्न कितनी दी गई है? 10% दी गई है। ठीक है, कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ गुडविल ऑन द बेसिस ऑफ 2 and 1.5 ईयर परचेज ऑफ एवरेज सुपर प्रॉफिट। तो गुडविल को कैलकुलेट करना है हमने, 2.5 ईयर का परचेज दिया गया एवरेज प्रॉफिट। ठीक है, एवरेज सुपर प्रॉफिट, तो हमने क्या निकालना है? एवरेज सुपर प्रॉफिट अर्न ड्यूरिंग द अबव मेंशन 7 ईयर। तो जो 7 ईयर्स का जो भी हमें प्रॉफिट दिया गया है उसके बेस पे हमने 2.5 साल का परचेजिंग नंबर ऑफ ईयर परचेज मान के हमें क्या निकालना है? सुपर प्रॉफिट। तो हम कैसे निकालेंगे? हमने अभी लर्न किए हैं फॉर्मूले, तो उसी के बेस पहले तो देखो हमें पता होना चाहिए, फॉर्मूला लिख लेते हैं हम। गुडविल कैसे निकालेंगे हम? तो गुडविल का फॉर्मूला है सुपर प्रॉफिट इनटू में, अगर हम गुडविल निकालते हैं सुपर प्रॉफिट फार्मूले से, तो सुपर प्रॉफिट इनटू में क्या आएगा? नंबर ऑफ ईयर परचेज। नंबर ऑफ ईयर परचेज, नंबर ऑफ ईयर परचेज क्या होता है स्टूडेंट्स की हमारा ट्रेंड वो कितने साल तक चलेगा सुपर प्रॉफिट को निकालने का। ओके, ये तो हमारा गुडविल है। अब हम निकालेंगे सुपर प्रॉफिट का क्या निकलता है। ये सुपर प्रॉफिट का फॉर्मूला क्या होता है? सुपर प्रॉफिट का होता है एक्चुअल प्रॉफिट माइनस में नॉर्मल प्रॉफिट। एक्चुअल प्रॉफिट माइनस में नॉर्मल प्रॉफिट। एक्चुअल प्रॉफिट माइनस में नॉर्मल प्रॉफिट। नॉर्मल प्रॉफिट, एक्चुअल प्रॉफिट को हम क्या बोलते हैं? सेकंड नेम क्या है हमारा? एवरेज प्रॉफिट। एक्चुअल प्रॉफिट का सेकंड नेम क्या है? एवरेज प्रॉफिट। अब एवरेज प्रॉफिट को निकाल लेते हैं हम। एवरेज प्रॉफिट को हम निकालेंगे। एवरेज प्रॉफिट दिया गया हमें 7 ईयर का, तो 7 ईयर का क्या दिया गया? 20,000 तो हमें प्रॉफिट दिया गया है। ठीक है, और 70,000 लॉस दिया गया, तो लॉस को हम माइनस कर देंगे। 40,000 का भी लॉस दिया गया है, तो इसको भी माइनस करेंगे। 2,50,000 का प्रॉफिट दिया गया, तो इसको ऐड कर देंगे। ठीक है, 2,70,000 का प्रॉफिट दिया गया, इसको ऐड कर देंगे। ठीक है, और क्या दिया गया? 3 लाख का प्रॉफिट दिया गया है, इसको ऐड कर देंगे। और क्या दिया गया? 3,20,000 का प्रॉफिट दिया गया, इसको ऐड कर देंगे। ऐड करने के बाद कितना आएगा? 10,50,000। 10,50,000। ठीक है, अब हम एवरेज प्रॉफिट निकाल लेंगे। एवरेज प्रॉफिट का मतलब जितना भी हमारा एवरेज प्रॉफिट आया उसको हम किससे डिवाइड कर देंगे? उसको हम जितने सालों का दिया गया, कितने सालों का दिया गया? 7 सालों का, तो 7 से डिवाइड कर देंगे। तो ये कितना निकल के आएगा? 1,50,000 हमारा एवरेज प्रॉफिट निकल के आ गया। अब हम निकालेंगे नॉर्मल प्रॉफिट। तो नॉर्मल प्रॉफिट कैसे निकलेगा? जितना भी हमें फॉर्मूला पता है नॉर्मल प्रॉफिट का कि कैपिटल इन्वेस्टेड इन कैपिटल कितना इन्वेस्ट किया है इनटू में नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न डिवाइड बाय 100। कैपिटल इन्वेस्टमेंट कितना है? 12 लाख। 12 लाख है, और ये जो नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न कितने हैं? 10%। तो 10% कर लेते हैं इसका, तो ये कितना निकल के आएगा? 1,20,000। 1,20,000 निकल के आ गया। अब हम क्या निकालेंगे? सुपर प्रॉफिट। सुपर प्रॉफिट निकाल लेंगे। सुपर प्रॉफिट क्या फॉर्मूला है? एक्चुअल प्रॉफिट माइनस में नॉर्मल प्रॉफिट। एक्चुअल प्रॉफिट कितना निकल के आया हमारा? 1,50,000। नॉर्मल प्रॉफिट कितना निकल के आएगा? 1,20,000। तो सुपर प्रॉफिट कितना आएगा? 30,000। ठीक है, अब हम निकाल लेंगे गुडविल। तो गुडविल कितना कैसे निकलेगी? सुपर प्रॉफिट कितना निकला है हमारा? 30,000। नंबर ऑफ ईयर परचेज किया दिया गया था, ये दिया गया था 2.5, मतलब हम इसको तोड़ेंगे तो ये 5/2 आ जाएगा। अब ये आ जाएगा हमारा 75,000 की गुडविल निकल जाएगी। क्या निकलेगी? 75,000 की गुडविल। अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं हम। ये क्वेश्चन कंप्लीट है, हमारा 75,000 की गुडविल आ गई है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ए फर्म एवरेज प्रॉफिट आर 70,000। एक फर्म का एवरेज प्रॉफिट दिया गया है, वो कितना है? 70,000। इट इंक्लूड्स एन अबनॉर्मल प्रॉफिट ऑफ 5,000। मतलब इसमें इंक्लूड कौन सा? अबनॉर्मल प्रॉफिट है।
मतलब जो भी हमारा प्रॉफिट दिया गया है इसमें से अपनॉर्मल प्रॉफिट 5,000 का है। तो तुम्हें क्या पता होता है जब हम एवरेज प्रॉफिट निकालते हैं तो जो अपनॉर्मल प्रॉफिट मतलब जो हमें हर साल नहीं मिलेंगे, ये कभी कभार मिलने वाले होते हैं, तो अपनॉर्मल प्रॉफिट तो हम इसको 70,000 में से लेस कर देंगे 5,000, तो कितना आएगा 65,000 हमारा एक्चुअल प्रॉफिट आ जाएगा या एवरेज प्रॉफिट आ जाएगा। फिर नेक्स्ट देखो, कैपिटल इन्वेस्टमेंट इन द बिजनेस इज 5,50,000। कैपिटल इन्वेस्टमेंट किया है 5,50,000, ठीक है। और नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न क्या देगा 10%। कैलकुलेट गुडविल एट 4 टाइम्स ऑफ सुपर प्रॉफिट। तो आपको 4 टाइम्स के अकॉर्डिंग, नंबर ऑफ ईयर परचेज क्या है 4 टाइम्स, तो सुपर प्रॉफिट के अकॉर्डिंग आपने गुडविल की वैल्यूएशन करनी है। तो हम कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को, तो जैसे पहले तो हम निकालेंगे एक्चुअल प्रॉफिट। हम क्या निकालेंगे, सबसे पहले कैलकुलेशन ऑफ एक्चुअल प्रॉफिट। कैलकुलेशन ऑफ एक्चुअल प्रॉफिट। एक्चुअल प्रॉफिट कैसे निकालेंगे, एक्चुअल प्रॉफिट का सेकंड नेम क्या है एवरेज प्रॉफिट, तो इसका सेकंड नेम क्या है एवरेज प्रॉफिट। अब कितना दिया गया है हमें, एवरेज प्रॉफिट है हमारा, एवरेज प्रॉफिट दिया गया 70,000 दिया गया, लेकिन इसमें से अब नॉर्मल प्रॉफिट है तो उसमें से हम लेस कर देंगे अब नॉर्मल प्रॉफिट। अब नॉर्मल प्रॉफिट कितना है 5,000, तो 5,000 हम इसमें से लेस कर देंगे तो कितना आएगा 65,000। ये हमारा क्या है, ये हमारा निकल गया एक्चुअल प्रॉफिट। एक्चुअल प्रॉफिट को हम क्या बोल सकते हैं, एवरेज प्रॉफिट भी बोल सकते हैं, ठीक है। अब हम क्या निकालेंगे, नॉर्मल प्रॉफिट। देखो हमारा जो गुडविल का फॉर्मूला क्या है, सुपर प्रॉफिट इनटू में नंबर ऑफ ईयर परचेज। सुपर प्रॉफिट का फॉर्मूला क्या है, एक्चुअल प्रॉफिट माइनस में नॉर्मल प्रॉफिट। एक्चुअल प्रॉफिट माइनस में नॉर्मल प्रॉफिट। अब तुम्हें ये तो पता लग गया है कि हमारा एक्चुअल प्रॉफिट कैसे निकलेगा, वो तुमने निकाल लिया। अब नॉर्मल प्रॉफिट निकालेंगे। नॉर्मल प्रॉफिट का तुम्हें फॉर्मूला याद है, क्या है नॉर्मल प्रॉफिट का, कैपिटल इन्वेस्टेड जो नॉर्मल इनटू में नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न डिवाइड बाय 100, ठीक है। कैपिटल इन्वेस्टमेंट कितना है आपका 5,50,000 और नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न कितना दिया गया है, ये दिया गया आपको 10%, तो कितना आ जाएगा नॉर्मल प्रॉफिट 55,000, है ना। नॉर्मल प्रॉफिट कितना आ गया 55,000। तो सुपर प्रॉफिट निकाल लो, कैसे निकलेगा। सुपर प्रॉफिट का फॉर्मूला देखो मैंने लिखा था एक्चुअल प्रॉफिट माइनस में नॉर्मल प्रॉफिट। एक्चुअल प्रॉफिट हमारा निकल के आया था वो 65,000, तो 65,000 में से हम क्या कर देंगे, नॉर्मल प्रॉफिट जो हमारे निकल के आए 55,000। तो अब हमारा कितना ज़्यादा हुआ सुपर प्रॉफिट 5,000, तो 5,000 क्या निकल के आया हमारा सुपर प्रॉफिट, ठीक है। सॉरी 10,000 निकल के आएगा, अगर आप 65,000 में से 55,000 लेस करोगे तो 10,000, तो 10,000 क्या निकल के आएगा सुपर प्रॉफिट। अब निकाल दोगे आप गुडविल, क्योंकि यहाँ पे आपका सुपर प्रॉफिट कैलकुलेट हो चुका है। गुडविल का फॉर्मूला क्या था, सुपर प्रॉफिट इनटू में नंबर ऑफ ईयर परचेजेस। सुपर प्रॉफिट इनटू में नंबर ऑफ ईयर परचेजेस। सुपर प्रॉफिट क्या निकल के आएगा 10,000, नंबर ऑफ ईयर परचेज क्या दिया गया 4, तो कितना निकल के आया गुडविल की वैल्यू 40,000, ठीक है। अब नेक्स्ट करते हैं हम 11 क्वेश्चन। द एवरेज नेट प्रॉफिट एक्सपेक्टेड इन द फ्यूचर बाय ABC फर्म्स आर 36,000। इसने बोला जो नेट प्रॉफिट है ना, एस्टिमेशन लगाया गया कि ABC के द्वारा ना फ्यूचर में 36,000 पर ईयर कमाया जाएगा, हर साल मतलब 36,000 कमाया जाएगा। द एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड इन द बिजनेस बाय द फर्म इज 2 लाख। जो कैपिटल एम्प्लॉयड है वो कितनी है, फर्म के द्वारा लगाई गई 2 लाख है। रेट ऑफ रिटर्न एक्सपेक्टेड द रेट ऑफ रिटर्न एक्सपेक्टेड फ्रॉम कैपिटल इन्वेस्टेड इन दिस क्लास ऑफ बिजनेस इज 10%। मतलब इस क्लास में दूसरा बिजनेस है ना, उसकी नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न कितनी 10%। द रेम्यूनरेशन ऑफ पार्टनर इज एस्टिमेटेड टू बी 6,000 पर एनम। तो रेम्यूनरेशन दिया गया पार्टनर को कितने दे, मतलब ये बोला कि रेम्यूनरेशन ऑफ द पार्टनर इज एस्टिमेटेड लगाया गया, मतलब अनुमान लगाया गया कि उनको 6,000 पर एनम दिया जाएगा। फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ गुडविल ऑन द बेसिस ऑफ, आपको गुडविल की वैल्यू कैलकुलेट करनी है 2 ईयर परचेज ऑफ सुपर प्रॉफिट। 2 ईयर परचेज दिया गया है और सुपर प्रॉफिट विधि से आपको गुडविल की वैल्यू निकालनी है। अब हम इस क्वेश्चन को करेंगे। पहले तो हमें
गुडविल का फॉर्मूला पता होना चाहिए क्योंकि इसने गुडविल निकालने के लिए बोला है। तो गुडविल की वैल्यू क्या होती है, एक्चुअल सुपर प्रॉफिट इनटू में, क्योंकि हमें सुपर प्रॉफिट के अकॉर्डिंग निकालनी है, तो सुपर प्रॉफिट इनटू में नंबर ऑफ ईयर परचेज, नंबर ऑफ ईयर परचेज। अब देखो सुपर प्रॉफिट हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, उसको निकालना है तुम्हें। सुपर प्रॉफिट हमारा कैसे कैलकुलेट होगा, एक्चुअल प्रॉफिट माइनस में नॉर्मल प्रॉफिट, ये होगा हमारा एक्चुअल प्रॉफिट माइनस में नॉर्मल प्रॉफिट, माइनस में नॉर्मल प्रॉफिट। अब नॉर्मल प्रॉफिट तुम्हें इसको निकालना पड़ेगा। नॉर्मल प्रॉफिट कैसे निकलेगा कि कितना तुमने कैपिटल इन्वेस्टमेंट किया है, कैपिटल इन्वेस्टेड इनटू में नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न डिवाइड बाय 100। ठीक है, अब देखो पहले हम क्या निकालते हैं, एक्चुअल प्रॉफिट। एक्चुअल प्रॉफिट निकालते हैं सबसे पहले। तो एक्चुअल प्रॉफिट निकलेंगे हमारे, एक्चुअल प्रॉफिट कितने दिए गए 36,000, लेकिन उसमें से क्या बोला है उसमें से ये बोला कि सांगरों को जो रेम्युनेशन है 6,000 रुपये देना है। उसने बोला क्वेश्चन में द रेम्युनेशन ऑफ द पार्टनर इज एस्टिमेटेड टू बी 6,000, मतलब इसमें से 6,000 प्रति वर्ष रेम्युनेशन देना, तो उसमें से लेस कर देंगे। तो 6,000 का खर्चा होगा तो ये तो कम होगा हमारा प्रॉफिट हर साल, तो ये कितना आएगा 30,000 आ जाएगा। ठीक है, अब हम क्या निकालेंगे, नॉर्मल प्रॉफिट। हमने एक्चुअल प्रॉफिट निकाल लिया है, अब हम निकालते हैं नॉर्मल प्रॉफिट। तो नॉर्मल प्रॉफिट का फॉर्मूला तुम्हें पता है, वो क्या है हमारा, कैपिटल इन्वेस्टेड इनटू में नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न डिवाइड बाय 100। तो कैपिटल इन्वेस्टमेंट कितने हैं 2 लाख, तो 2 लाख लिख दो इस यहाँ पे, और नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न दी गई 10% डिवाइड बाय 100, तो कितना निकल के आएगा, ये 20,000 आपका नॉर्मल प्रॉफिट निकल के आ जाएगा। देखो तुम्हारा एक्चुअल प्रॉफिट निकला गया, नॉर्मल प्रॉफिट भी निकला गया, तो इससे क्या निकल जाएगा, सुपर प्रॉफिट निकल जाएगा। तो क्या निकल जाएगा, सुपर प्रॉफिट। एक्चुअल प्रॉफिट कितना दिया गया 30,000 और नॉर्मल प्रॉफिट दिया गया है 20,000। तो एक्चुअल प्रॉफिट में से नॉर्मल प्रॉफिट लेस करेंगे तो कितना आ जाएगा 10,000 हमारा सुपर प्रॉफिट। ओके, 10,000 हमारा क्या निकल गया है, सुपर प्रॉफिट। अब हम निकाल लेंगे गुडविल। गुडविल कैसे निकलेगी, हमारा सुपर प्रॉफिट को हम किससे मल्टीप्लाई कर देंगे, नंबर ऑफ ईयर परचेज से, नंबर ऑफ ईयर परचेज से कर देंगे मल्टीप्लाई। तो सुपर प्रॉफिट दिया गया 10,000, नंबर ऑफ परचेज दिया गया 2, तो कितना निकलेगी हमारी गुडविल की वैल्यू 20,000। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम 12। ऑन अप्रैल 1, 2018 एन एग्जिस्टिंग फर्म हैड एसेट कितनी है 75,000 इंक्लूड कैश ऑफ ₹5,000, मतलब हमारी एसेट कितनी है 75,000, इसमें कैश इंक्लूड कितना है 5,000। द पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट शो ए बैलेंस ऑफ 60,000, पार्टनर के कैपिटल अकाउंट का बैलेंस कितना दिया गया है 60,000, ये कैपिटल अकाउंट का बैलेंस है। एंड रिजर्व कंस्टिट्यूटेड द रेस्ट, देखिए हमारा रिजर्व कितना माना जाएगा, जो बचा हुआ है उसको मान लेंगे। द नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न इज 10%, है ना। द गुडविल ऑफ द फर्म इज वैल्यूड एट 24,000, मतलब इसने बोला गुडविल दी गई है, गुडविल की वैल्यू दी गई है 24,000, वो दी गई एट 4 ईयर परचेज ऑफ सुपर प्रॉफिट, 4 ईयर परचेज पर गुडविल दी गया 24,000। ठीक है, तो फाइंड द एवरेज प्रॉफिट ऑफ द फर्म, तो यहाँ पे गुडविल दी गई है, हमें क्या निकालना है एवरेज प्रॉफिट, मतलब हमें एक्चुअल प्रॉफिट निकालना है फर्म का। ठीक है, तो हम इस क्वेश्चन को करते हैं सोल्व। देखो पहले तो हम लिखते हैं गुडविल का फॉर्मूला क्या होगा, सॉल्यूशन करते हैं हम। पहले तो देखते हैं हमारा गुडविल का फॉर्मूला क्या होगा। गुडविल का फॉर्मूला होगा सुपर प्रॉफिट इनटू में नंबर ऑफ ईयर परचेज, क्योंकि हमें सुपर प्रॉफिट के अकॉर्डिंग करना है, तो सुपर प्रॉफिट इनटू में नंबर ऑफ ईयर परचेज, नंबर ऑफ ईयर परचेज। सुपर प्रॉफिट देख लो अब कैसे निकलेगा, सुपर प्रॉफिट निकलेगा हमारा एक्चुअल प्रॉफिट माइनस में नॉर्मल प्रॉफिट, एक्चुअल प्रॉफिट माइनस में नॉर्मल प्रॉफिट। लेकिन यहाँ पर हम निकाल सकते हैं सुपर प्रॉफिट को, क्योंकि हमारा गुडविल की वैल्यू दी गई है 24,000, तो गुडविल की वैल्यू है 24,000। सुपर प्रॉफिट दिया नहीं गया है, सुपर प्रॉफिट हमें कैलकुलेट करना है। नंबर ऑफ ईयर परचेज दिए गए हैं 4 ईयर,
तो 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो सुपर प्रॉफिट हम कैलकुलेट कर लेंगे। तो सुपर प्रॉफिट कितना निकल के आएगा, 24,000 डिवाइड बाई 4, तो ये निकल गया है हमारा 6,000, हमारा क्या निकल के आ गया, सुपर प्रॉफिट। अब हम निकालेंगे, अब हमें क्या निकालना है, एवरेज प्रॉफिट निकालेंगे। तो देखो सुपर प्रॉफिट के फार्मूला से ही हमारा निकलता है एक्चुअल प्रॉफिट। तो सुपर प्रॉफिट हम क्या, देखो हमें सुपर प्रॉफिट हमने निकाल लिया। सुपर प्रॉफिट का फॉर्मूला वैसे क्या होता है, एक्चुअल प्रॉफिट माइनस में नॉर्मल प्रॉफिट, एक्चुअल प्रॉफिट माइनस में नॉर्मल प्रॉफिट। अब यहाँ पे हमारा सुपर प्रॉफिट हमने कैलकुलेट अभी अभी किया, वो कितना आया है हमारा 20,000 निकल के आया हमारा सुपर प्रॉफिट। और एक्चुअल प्रॉफिट हमारा नहीं दिया गया, नॉर्मल प्रॉफिट दिया गया है। नॉर्मल प्रॉफिट कितना दिया गया है, नॉर्मल प्रॉफिट नहीं दिया गया, तो नॉर्मल प्रॉफिट हम निकालते हैं पहले। तो नॉर्मल प्रॉफिट का तुम्हें फॉर्मूला पता ही है, कैपिटल इन्वेस्टमेंट इनटू में 100। तो इसका नॉर्मल प्रॉफिट का कैपिटल इन्वेस्टेड नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न इनटू में 100। कैपिटल इन्वेस्टेड कितनी है, 2 लाख, तो 2 लाख का 10% कर लो आप, तो कितना आएगा नॉर्मल प्रॉफिट, 20,000। 20,000 हमारा क्या निकल के आएगा, नॉर्मल प्रॉफिट। अब देखो हम निकाल सकते हैं एक्चुअल प्रॉफिट, क्योंकि हमारे पास सुपर प्रॉफिट भी है और नॉर्मल प्रॉफिट भी है, हमारा क्या निकल के आ जाएगा, एक्चुअल प्रॉफिट। तो इसमें फॉर्मूले में हम पुट कर देते हैं सुपर प्रॉफिट, ये था एक्चुअल प्रॉफिट माइनस में नॉर्मल प्रॉफिट। सुपर प्रॉफिट कितना निकल के आया, 20,000। एक्चुअल प्रॉफिट कितना है हमें पता नहीं, नॉर्मल प्रॉफिट है 20,000। सॉरी, यहाँ पे ये सुपर प्रॉफिट नहीं दिया गया है, ये एक्चुअल में हमारा क्या था, यहाँ पे सुपर प्रॉफिट नहीं दिए गए हैं, ये एक्चुअल प्रॉफिट दिया गया हमें। एक्चुअल प्रॉफिट कितना दिया गया हमें, एक्चुअल प्रॉफिट दिया गया है ये हमें, देखो हमें सुपर प्रॉफिट दिया गया है 24,000। सुपर प्रॉफिट हमारा 6,000 निकल गया। ये देखो यहाँ मिस्टेक हो गई है स्टूडेंट्स, इसको ध्यान रखना है। देखो नॉर्मल प्रॉफिट हमारा कैपिटल इन्वेस्टमेंट कितना दिया गया है, यहाँ पे 75,000 दिया हुआ है, ये गलती से 2 लाख लिखा गया है, ये है हमारा 75,000। 75,000 का 10% करोगे तो ये निकलेगा 7500, 7500 निकल जाएगा। ये नॉर्मल प्रॉफिट हमारा निकल के आएगा 7500 रुपये। हाँ, नॉर्मल प्रॉफिट निकल के आएगा हमारा 7500 रुपये। और सुपर प्रॉफिट हमारा 6,000 निकाला है हमने अभी। यहाँ पे देखो हमने सुपर प्रॉफिट अभी 6,000 निकाला है, तो सुपर प्रॉफिट हमारा 6,000 है, ये गलती से लिखा गया, ठीक है। ये हमारा था, यहाँ पे लिख देती हूँ। और 7,50,000 का आप 10% करोगे ना, तो ये कितना निकल के आएगा, 7500 आपका नॉर्मल प्रॉफिट निकल के आएगा, ठीक है। और सुपर प्रॉफिट आपको दिया 6,000। एक्चुअल प्रॉफिट क्या दिया गया है, और नॉर्मल प्रॉफिट तुमने अभी निकाला है। नॉर्मल प्रॉफिट कितना आया है, 7500 रुपये। 7500 रुपये तुम्हारा नॉर्मल प्रॉफिट निकल के आ गया। अब तुम क्या निकाल सकते हो, एक्चुअल प्रॉफिट। तो एक्चुअल प्रॉफिट यहाँ जाएगा तो माइनस हो जाएगा, और ये है माइनस के 7500, और ये 6,000 यहाँ जाएगा तो ये माइनस के हो जाएंगे, ठीक है।
तो माइनस का क्या आ जाएगा, एक्चुअल प्रॉफिट। माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएंगे। तो ये कितने आ जाएगा, 13,500 माइनस के 13,500। तो ये माइनस के माइनस कट गई, तो एक्चुअल प्रॉफिट क्या आएगा, 13,500। ये आंसर हो गया आपका। देखो गाइस, यहाँ पे ना हमारा क्या दिया गया था, नॉर्मल प्रॉफिट हमें 75,000 दिया गया। नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न है 10%, तो उसका करोगे तो 7500 हमारा नॉर्मल प्रॉफिट निकल जाएगा। सुपर प्रॉफिट हमने अभी निकाला 6,000। देखो ये निकाला हमने 6,000, है ना। तो ये 6,000 हमारा आ गया सुपर प्रॉफिट। एक्चुअल प्रॉफिट हमें निकालना है, नॉर्मल प्रॉफिट हमने अभी निकाला है, ये निकाला 7500 रुपये, ठीक है। तो 7500 रुपये, और अब इसमें को फॉर्मूले में पुट कर दोगे सुपर प्रॉफिट वाले फॉर्मूले में, तो ये निकल के आ जाएगा एक्चुअल प्रॉफिट 13,500 आंसर आ जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। ऑन 1 अप्रैल 2018 एन एग्जिस्टिंग फर्म हैड एसेट ऑफ 2 लाख। मतलब हमारी कितनी दी गई एसेट, 2 लाख दी गई है, ठीक है। इंक्लूडिंग कैश, मतलब इसमें से इसमें ना इंक्लूडिंग कैश है 4,000 रुपये। इट्स क्रेडिट अमाउंट टू, क्रेडिट मतलब हमारी लाइबिलिटीज़ होगी 10,000 की। ऑन दैट डेट, मतलब इसी डेट को हमारी लाइबिलिटी है क्रेडिटर की, वो 10,000 है। द पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट सो ए बैलेंस ऑफ 1,60,000। कैपिटल अकाउंट का बैलेंस कितना दिया गया है, 1,60,000। वॉल द रिजर्व फंड अमाउंटेड टू 30,000। इसमें हमारा रिजर्व फंड कितना है, 30,000, ठीक है। कितना है हमारा रिजर्व फंड, 30,000। इफ द नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न इज 15%, गुडविल ऑफ द फर्म इज वैल्यूड एट 36,000। यहाँ पे गुडविल की वैल्यू दी गई है, गुडविल मतलब निकली हुई है 36,000। कौन से नंबर ऑफ ईयर परचेज पे, 3 ईयर नंबर ऑफ ईयर परचेज पे। कौन सा मेथड फॉलो किया, सुपर प्रॉफिट। तो या तो हमने क्या निकालना है, एवरेज प्रॉफिट ऑफ द फर्म। तो ये जो जैसे क्वेश्चन हमने 12 किया था सेम वैसे ही निकलेगा, ठीक है। तो हम पहले यहाँ पे क्या निकालते हैं, सॉल्यूशन निकाल लेते हैं। सॉल्यूशन पहले तो हमने क्या निकालना है, यहाँ पे गुडविल का फॉर्मूला लिख लेते हैं। तो गुडविल का फॉर्मूला लिखेंगे तो सुपर प्रॉफिट इनटू में नंबर ऑफ ईयर परचेज, सुपर प्रॉफिट इनटू में नंबर ऑफ ईयर परचेज, नंबर ऑफ ईयर परचेज। देखो गुडविल की वैल्यू देगी, ये कितनी देगी, गुडविल की वैल्यू 36,000, तो 36,000 आ जाएगा। सुपर प्रॉफिट का सुपर प्रॉफिट नहीं दिया गया है, नंबर ऑफ ईयर परचेज दिया गया है। नंबर ऑफ ईयर परचेज कितना दिया गया है यहाँ पे, ये दिया गया 3 ईयर, तो 3 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो क्या निकल के आ जाएगा, आपका सुपर प्रॉफिट निकल के आ जाएगा। सुपर प्रॉफिट करोगे तो ये मल्टीप्लाई, ये डिवाइड हो जाएगा, 36,000 3 से डिवाइड हो जाएगा, तो कितना निकल के आएगा, सुपर प्रॉफिट 12,000 रुपये, ठीक है। 12,000 हमारा क्या निकल जाएगा, सुपर प्रॉफिट। अब देखो हमारा सुपर प्रॉफिट में निकल गया है। अगर देखो हमारा सुपर प्रॉफिट फॉर्मूले से इससे क्या निकलेगा, एवरेज प्रॉफिट। तो एवरेज प्रॉफिट इसने पूछा है, तो सुपर प्रॉफिट का फॉर्मूला क्या है, एक्चुअल प्रॉफिट माइनस में नॉर्मल प्रॉफिट। एक्चुअल प्रॉफिट माइनस में नॉर्मल प्रॉफिट। सुपर प्रॉफिट कितना निकल के आया हमारा, 12,000 रुपये। एक्चुअल प्रॉफिट हमारा कितना है, नहीं दिया गया है, क्योंकि हमें इसी को कैलकुलेट करना है और हमें नॉर्मल प्रॉफिट को कैलकुलेट करना है। नॉर्मल प्रॉफिट तुम्हें पता है फॉर्मूला कैसे निकलेगा, नॉर्मल प्रॉफिट का फॉर्मूला है कैपिटल इन्वेस्टेड इनटू में नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न डिवाइड बाय 100। देखो कैपिटल इन्वेस्टमेंट कितना है, कैपिटल इन्वेस्टमेंट ये दिया नहीं गया, ये हमें निकालना है, तो हम निकालेंगे कैपिटल इन्वेस्टेड को हम निकालेंगे। देखो हमारी एसेट कितनी दी गई है, एसेट दी गई और लाइबिलिटी, तो एसेट में से हम लाइबिलिटीज़ को लेस कर देंगे। लाइबिलिटीज़ में क्या दी गई है, हमारे क्रेडिटर दिए गए हैं, ठीक है। एसेट में एसेट कितनी है हमारी वैसे, 2 लाख,
ठीक है। लायबिलिटीज में क्या दिया गया है, क्रेडिटर दिया गया है। क्रेडिटर कितना है 10,000, तो 10,000 को लेस करोगे तो कितना निकल के आएगा, 1,90,000 हमारी क्या निकल के आ गई, कैपिटल इन्वेस्टेड। ठीक है, अब हम क्या निकालेंगे, हमारे पास क्या निकल के आएगा, कैपिटल इन्वेस्टेड निकल के आ गई। अब हम निकालेंगे नॉर्मल प्रॉफिट, नॉर्मल प्रॉफिट निकाल लेंगे। तो कितना हमारा कैपिटल इन्वेस्टेड किया गया है, 1,90,000। ठीक है, और उसका नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न है 15%। 15% करेंगे तो ये कितना लग जाएगा, 28,500 हमारा क्या निकल के आएगा, नॉर्मल प्रॉफिट। ठीक है, तो हमारा सुपर प्रॉफिट से ही हमारा क्या निकलेगा, एक्चुअल प्रॉफिट। तो सुपर प्रॉफिट इक्वल टू एक्चुअल प्रॉफिट माइनस में नॉर्मल प्रॉफिट, एक्चुअल प्रॉफिट माइनस में नॉर्मल प्रॉफिट। एक्चुअल प्रॉफिट कितना निकल के आया हमारा, ये तो हमें कैलकुलेट ही करना। हाँ, सुपर प्रॉफिट हमने कैलकुलेट किया था, कितना निकल के आया हमारा सुपर प्रॉफिट, ये रहा हमारा सुपर प्रॉफिट 12,000। ठीक है, तो 12,000 हमारा सुपर प्रॉफिट है, और एक्चुअल प्रॉफिट हमने निकालना है। नॉर्मल प्रॉफिट हमारा कितना दिया गया है 28,500। तो ये जाके हमारा क्या हो जाएगा, एक्चुअल प्रॉफिट यहाँ जाके क्या हो जाएगा, माइनस। अगर ये इधर जाएगा तो माइनस, और ये 28,500 माइनस के थे, ये 12,000 वहाँ जाके क्या हो जाएगा, माइनस। तो एक्चुअल प्रॉफिट कितना आया, ये ऐड हो जाएगा, माइनस माइनस ऐड हो जाएगा, तो 40,500, ये माइनस के आ जाएंगे, तो माइनस से माइनस कट जाएगा। एक्चुअल प्रॉफिट क्या है, 44,500। 40,500 ये आंसर हो गया। आज के लिए स्टूडेंट इतना ही काफ़ी, और हम करेंगे नेक्स्ट क्लास में।